नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में टर्सरी वाइंडिंग क्या होती है। अपने जो कनेक्शन चल रहे हैं ट्रांसफार्मर में 3 फेज के, जिसमें आप लोगों ने काफ़ी वीडियो देख लिए हैं और आप लोगों ने देखा कि स्टार स्टार क्या होता है, डेल्टा स्टार क्या होता है, मतलब कि ट्रांसफार्मर की ग्रुपिंग देखी, सदिश ग्रुप देखे आप लोगों ने। उन्हीं ग्रुपों में से आज का इस वीडियो में देखेंगे कि टर्सरी वाइंडिंग क्या होती है और टर्सरी वाइंडिंग का क्या उपयोग होता है, इसकी महत्वता क्या होती है और क्यों इसका अधिकतर उपयोग किया जाता है। और टर्सरी वाइंडिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि उसमें एडिशनल एक सप्लाई भी ले सकते हैं। और टर्सरी वाइंडिंग कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ की ट्रांसफार्मर में जैसे अपना स्टार संयोजन होता है और वहाँ पे देखते हैं कि अपना न्यूट्रल एक ही जगह और स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि अनबैलेंस लोड पर न्यूट्रल में लीकेज करंट प्रवाहित होती है। तो उस लीकेज करंट जब प्रवाहित होती है तो बैलेंस लोड अनबैलेंस होता है, जिसके कारण वह ट्रांसफार्मर प्रॉपर रूप से कार्य नहीं कर पाता है। तो आज देखेंगे कि उस न्यूट्रल को स्थिर कैसे रख सकते हैं और इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से, टर्सरी वाइंडिंग से एडिशनल सप्लाई कैसे ले सकते हैं, 3 फेज के ट्रांसफार्मर से सिंगल फेज सप्लाई कैसे ले सकते हैं और होती क्या है और किस प्रकार इसका संयोजन होता है और कहाँ इसको संयोजित करते हैं, ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग हो जाए। इन सभी बातों का दिमाग में कंफ्यूज बना रहता है और एक डाउट सा रहता है कि टर्सरी वाइंडिंग अलग से एक वाइंडिंग और एडिशनल कहाँ से आ गई। तो आज इस टर्सरी वाइंडिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्सरी वाइंडिंग के बारे में काफ़ी जानकारी होती है, काफ़ी कम जानकारी होती है अपने को। और एक दो क्वेश्चन जब आ भी जाता है तो अपन कन्फ्यूज में रहते हैं कि ये तो पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं। तो क्यों नहीं आज उसे कन्फ्यूज को दूर कर लें, अपने मन में जो डाउट है उसको दूर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज टर्सरी वाइंडिंग क्या होती है और इसका संयोजन कहाँ होता है और किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग कर सकते हैं और किस प्रकार के ग्रुपिंग में इसका उपयोग करेंगे। ग्रुपिंग का मतलब कि जो संयोजन आप लोगों ने देखा था, जैसे पावर ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, जैसे स्टार स्टार संयोजन है, डेल्टा डेल्टा संयोजन है, तो किस प्रकार के संयोजन में इस टर्सरी वाइंडिंग को स्थापित कर सकते हैं और इसकी महत्वता क्या होती है। तो क्या देखेंगे कि टर्सरी वाइंडिंग क्या होती है। टर्सरी वाइंडिंग इन ट्रांसफार्मर। और दोस्तों, अपना जो ट्रांसफार्मर का जो चैप्टर चल रहा है ये लास्ट एंड में है। लगभग एक या बस एक वीडियो और बन सकता है, 1 या 2 वीडियो बन सकता है, ठीक है। और इस टर्सरी वाइंडिंग के बाद में क्या देखेंगे, आज ही उस जिग जैग कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जिग जैग कनेक्शन क्या होता है, स्टार इंटर स्टार क्या होता है, डेल्टा इंटर स्टार क्या होता है, वो भी आज उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोनों के दोनों जो कंफ्यूज होते हैं कि स्टार इंटर स्टार का प्रयोग ही क्यों करते हैं, डेल्टा इंटर स्टार का प्रयोग क्यों करते हैं, तो दोनों के दोनों टॉपिक आज इस वीडियो में देखेंगे और दोनों के दोनों टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस पूरे वीडियो को देखोगे, लास्ट एंड तक देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अन्यथा आप बीच में बहुत कुछ बातें मिस कर सकते हो, ताकि आपके मन में वो डाउट बना रह जाए और जिससे कि आप लोग कंफ्यूज में रहोगे। तो उन सब बातों का डाउट क्लियर कर लो और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं दोनों के बारे में। किसके बारे में, एक तो होता है जिग जैग कनेक्शन क्या होता है और एक टर्सरी कनेक्शन क्या होता है। बस लास्ट कनेक्शन यही बचे हैं अपने 3 फेज ट्रांसफार्मर में। बाकी क्या है, बस अपना कूलिंग सिस्टम बचा है और छोटे मोटे दोष बचे हैं। तो टर्सरी कनेक्शन क्या होता है, टर्सरी वाइंडिंग क्या होती है कि सबसे पहले वो ग्रुपिंग देखेंगे कि कहाँ इसको प्रयोग करते हैं। वैसे देखा जाए तो स्टार स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर होता है। आप लोगों ने देखा स्टार स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर की ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं। ग्रुपिंग में मैंने आपको बताया कि स्टार स्टार ग्रुपिंग कर सकते हैं कि प्राइमरी स्टार में रहेगी और सेकेंडरी भी स्टार में रहेगी। फिर दूसरी ग्रुपिंग कर सकते हैं स्टार डेल्टा ग्रुपिंग कर सकते हैं कि ये प्राइमरी रहेगी और ये सेकेंडरी रहेगी। फिर कर सकते हैं डेल्टा स्टार ग्रुपिंग कर सकते हैं कि ये प्राइमरी डेल्टा में रहेगी और सेकेंडरी स्टार में रहेगी। फिर अपन डेल्टा डेल्टा ग्रुपिंग कर सकते हैं, डेल्टा डेल्टा में ये प्राइमरी डेल्टा में रहेगी और सेकेंडरी भी डेल्टा में रहेगी। ये अपनी ग्रुपिंग थी। तो सबसे पहले मुद्दा ये आता है कि किस ग्रुप के ट्रांसफार्मर में टर्सरी वाइंडिंग का उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, तो किस में करेंगे, इस ग्रुप में कर सकते हैं। ये जो सदिश ग्रुप है, जो ग्रुपिंग है ट्रांसफार्मर का, किस ग्रुप में टर्सरी वाइंडिंग को स्थापित कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है स्टार स्टार संयोजन में टर्सरी वाइंडिंग को स्थापित कर सकते हैं। होती क्या है, एक एडिशनल वाइंडिंग होती है जो डेल्टा में कनेक्टेड होती है। इसलिए इस वाइंडिंग को क्या कह सकते हैं, टर्सरी वाइंडिंग को दूसरे नाम से क्या जान सकते हैं कि डेल्टा कनेक्टेड या डेल्टा कनेक्शन टर्सरी वाइंडिंग। इसको क्या कहेंगे, डेल्टा कनेक्शन टर्सरी वाइंडिंग कहेंगे। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो
एक एडिशनल 3 फेज की जो 3 वाइंडिंग स्थापित करेंगे वो किस में कनेक्टेड होंगी, डेल्टा में होंगी। तो यही प्रश्न आपसे काफी बार पूछे जाते हैं कि टर्सरी वाइंडिंग का संयोजन कैसे होता है, टर्सरी वाइंडिंग किस में कनेक्टेड होती है। तो सबसे पहली बात आती है टर्सरी वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्टेड होती है। कौन से ट्रांसफार्मर में होगी, स्टार स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर में होगी। अब स्टार स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ क्या था, मैंने आपको ग्रुपिंग पढ़ाई थी या फिर ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार के संयोजन पढ़ाए थे, वहाँ अच्छी तरह से सब कुछ एक्सप्लेन करके बताया था आप लोगों को कि किस प्रकार संयोजन करके इन ट्रांसफार्मर का प्रयोग कर सकते हैं और वहाँ पे किस प्रकार से इसकी सप्लाई आदान प्रदान कर सकते हैं, वहाँ सब कुछ समझाया था। यदि आप इसके बारे में जानना चाहो ये ग्रुप कौन कौन से हैं, ये ग्रुप कैसे इनके संयोजन होंगे और किस प्रकार इसका अध्ययन करेंगे और कहाँ इनका प्रयोग होगा, ये एक वीडियो अच्छी तरह बना रखा है, वहां जाकर देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ आज किसका अध्ययन कर रहे हैं, टर्सरी का। इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा कनेक्टेड। क्या कहेंगे, डेल्टा कनेक्शन टर्सरी वाइंडिंग। तो एक क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया है कि टर्सरी वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्टेड होगी। तो क्या इसके साथ संयोजन होगी या इसके साथ में, नहीं, इन दोनों के बीच में होगी। बस यही करना है, क्या होगी, इन दोनों के बीच में होगी। कौन कौन से में, जो प्राइमरी स्टार में होगी और जो सेकेंडरी स्टार में होगी, उनमें टर्सरी वाइंडिंग उनके बीच में स्थापित करेंगे। तो ये हो सकता है यहाँ टर्सरी वाइंडिंग कर सकते हैं, नो, यहाँ पे नो और यहाँ पे भी नो, कि इनमें इस ग्रुप के ट्रांसफार्मर में टर्सरी वाइंडिंग का उपयोग नहीं कर सकते। किस ग्रुप में कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। अब क्यों, देखो इसका मुख्य उद्देश्य एक ही होता है कि जहाँ पे अनबैलेंस लोड होता है तो स्टार जो पॉइंट होता है संयोजन में, वहाँ कुछ धारा, लीकेज धारा प्रवाहित होती है। तो कह सकते हैं कि न्यूट्रल स्थापित, न्यूट्रल एक जगह स्थिर नहीं रहता है। इस तरह का मतलब कि न्यूट्रल होता ही नहीं। जब न्यूट्रल में धारा प्रवाहित हो जाए तो वो न्यूट्रल नहीं होता है, तो उस धारा प्रवाहित नहीं हो, न्यूट्रल एक जगह अपने स्तर पर बने रहे, इसलिए टर्सरी वाइंडिंग को न्यूट्रल स्थापित करने के लिए करते हैं। कि वहाँ पे और क्या काम होते हैं मैं आपको बताऊंगा। देखो तो क्या कह सकते हैं कि ये वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग, इस वाइंडिंग के बारे में और क्या लिख सकते हैं कि ये वाइंडिंग मुख्य बातें आपको लिखा देता हूं, फिर इसके संयोजन दिखाऊंगा आप लोगों को। ये वाइंडिंग स्टार स्टार, ये क्या है, स्टार स्टार, इसको क्या कहेंगे, स्टार स्टार, ये स्टार का सिंबल है, ठीक है ना। स्टार स्टार या दोनों वाइंडिंग, स्टार स्टार में की प्राइमरी स्टार भी रहेगी, सेकेंडरी स्टार, या दोनों लिख देता हूं आपके, दोनों वाइंडिंग को हिंदी में क्या कहेंगे, कुंडलन के बीच स्थापित की जाती है। ये इसका मुख्य पॉइंट, एक पॉइंट आ गया। डेल्टा कनेक्शन टर्सरी वाइंडिंग कहेंगे, कहाँ करेंगे, स्टार स्टार दोनों वाइंडिंग के बीच में करेंगे। कौन से ट्रांसफार्मर में, स्टार स्टार ट्रांसफार्मर में, इसमें इसका प्रयोग करेंगे। एक 2-3 क्वेश्चन आपके जो हैं वो आपके सोल्व हो चुके हैं। अगला क्या लिखेंगे कि इसमें क्या होता है, देखो स्टार स्टार कैसे कहेंगे, जैसे 3 फेज के ट्रांसफार्मर देखिए तो प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में होगी। काफी बार क्वेश्चन आएगा प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में, सेकेंडरी डेल्टा में, तो क्या टर्सरी वाइंडिंग स्थापित कर सकते हैं, नहीं। तो प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में, सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में, तो क्या टर्सरी वाइंडिंग स्थापित कर सकते हैं, नहीं। तो किसमें, 3 फेज ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग भी स्टार में होगी तो ही इस वाइंडिंग को स्थापित कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये वाइंडिंग क्या होती है, डेल्टा में कनेक्टेड होती है। इसको लिखेंगे, ये वाइंडिंग मैंने आपको पहले लिखा दिया, ये वाइंडिंग कौन सी, टर्सरी वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्टेड होती है, डेल्टा में संयोजित होती है। एक क्वेश्चन आपका ये आता है, ठीक है ना। और आपकी मुख्य बात बता दो, देखो इसके बारे में क्या होगा, मैं फिर संयोजन करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि कुछ संयोजन नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद क्या लिखेंगे कि टर्सरी वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर होता है, इसमें देखो एक ये आप समझो कि टर्सरी वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर में, टर्सरी वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है। अब आप समझ गए, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है, 2 वाइंडिंग तो आपको पक्की मिलेंगी। यदि ऑटो ट्रांसफार्मर हो उसकी बात अलग है, उसमें एक ही वाइंडिंग होती है, लेकिन 2 वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होगी। अब ये मत बोलना सर 3 फेज की वाइंडिंग में, 3 फेज के ट्रांसफार्मर में 3 वाइंडिंग प्राइमरी होती है, नहीं, मैंने प्राइमरी की बात की। प्राइमरी तो एक ही होती है, 3 फेज होगी तो 3 प्राइमरी हो जाएंगी, सेकेंडरी 3 हो जाएंगी। लेकिन वाइंडिंग प्राइमरी की बात की तो प्राइमरी तो एक ही होती है ना, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, तो तीसरी वाइंडिंग क्या होगी, टर्सरी वाइंडिंग। तो क्या कह सकते हैं इसको कि टर्सरी वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर में 3 वाइंडिंग होती है, याद रखना 3 वाइंडिंग होती हैं। कौन से में, टर्सरी वाले में। और जैसे आपने वीवी संयोजन देखा था, वहां पे वीवी संयोजन में कितनी वाइंडिंग थी, ओनली 4 ही वाइंडिंग थी, 2 प्राइमरी थी और 2 सेकेंडरी थी। तो कुछ स्पेशल तौर से काम में लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या कह सकते हैं, टर्सरी वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर में 3 वाइंडिंग होती हैं, इसको कहते हैं 3 वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है। बाकी सब 2-2 वाइंडिंग वाले होंगे।
प्राइमरी भी एक होगी, सेकेंडरी भी होगी, लेकिन 3 वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर कौन सा होगा? टर्सरी वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होगा। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर टर्सरी वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है, टर्शियरी वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर 3 वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर कहलाता है। एक सबसे बड़ी विशेषता ये आती है, देखो छोटी छोटी बात को आपको लिखा रहा हूं, फिर आपको संयोजन करके दिखाऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो इसका काम क्या था, मैंने आपको बताया, जहां न्यूट्रल स्थिर नहीं रहता है वहां इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इसे स्टेबलाइज्ड ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, इस ट्रांसफार्मर को, कौन से को, टर्सरी वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर को स्टेबलाइज्ड ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। लिख लो, टर्सरी वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर को स्टेबलाइज्ड ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब स्टेबलाइज वो नहीं है कि ये टुकड़ों में बदलेगा या वोल्टेज के मान को कम ज्यादा करेगा, वो स्टेबलाइज्ड ट्रांसफार्मर अलग होता है जिसको ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेबलाइज का मतलब ये है कि ये स्टेबलाइज करता है किसको, न्यूट्रल को स्टेबलाइज करता है। तो उसको क्या कहेंगे, इस वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर को स्टेबलाइज्ड ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये तो थी इसकी कुछ मुख्य बातें जो अपन आगे इसका अध्ययन करेंगे, जो संयोजन में आपको बताऊंगा, तब तक की मुख्य बातें थी, ठीक है ना। अब देखो आप कहोगे सर 3 वाइंडिंग कौन सी होगी इसमें, ये है ना बात, इसमें 3 वाइंडिंग कौन सी होगी, तो एक तो होती है प्राइमरी वाइंडिंग, एक कौन सी, प्राइमरी वाइंडिंग, और एक दूसरी होती है टर्सरी वाइंडिंग, TW लिख देता हूं मैं, और तीसरी कौन सी होती है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। तो 1 2 3 होगी ना, बाकी सब में प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। तो ये 3 वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होगा जिसको कहते हैं टर्सरी वाइंडिंग। अब तीनों अलग अलग होंगी, यदि तीनों में 2 साथ हो जाएंगे, यदि माना कि स्टार के साथ एक स्टार वाइंडिंग और जोड़ दे, स्टार के साथ संयोजित कर देते हैं, तो क्या कर सकते हैं, वो इंटर स्टार ट्रांसफार्मर बन जाता है, डेल्टा स्टार इंटर स्टार बन जाता है, डेल्टा इंटर स्टार बन जाता है। लेकिन यहाँ तो तीनों अलग अलग स्थापित होंगे ना, इसलिए 3 वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर हो गया। तो ये कुछ बातें अभी तक जो एग्जाम में आई हैं कि टर्सरी वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, टर्सरी वाइंडिंग किस में संयोजित होगी, या फिर दोनों में कहाँ स्थापित होगी, ठीक है ना। अब जो जहाँ स्थापित होगी तो कितने आपको कोर की भुजा चाहिए, कोर की भुजा भी पूछ जाएंगे कि टर्सरी वाइंडिंग वाले में कोर की भुजा कितनी होती हैं, कितने सिरे होते हैं, कितने वाइंडिंग होते हैं और कितने कनेक्शन होते हैं, ये आपसे पूछ जाएंगे। तो अब कनेक्शन करके दिखाऊंगा तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसके कनेक्शन टर्सरी वाइंडिंग के। अब देखो संयोजन में मैंने आपको क्या बताया कि संयोजन की बात करते हैं इस वाइंडिंग वाले, तो अब प्राइमरी किस में बनाएंगे, स्टार में, सेकेंडरी स्टार में। तो चलो मैं आपको संयोजन बना के दिखाता हूँ इसके कि टर्सरी वाइंडिंग के कनेक्शन कैसे होते हैं और किस प्रकार जो मैंने आपको ये लिखाई हैं बातें, ये जहाँ सारी साबित होती हैं उनके बारे में देखते हैं। देखो यहाँ पे आप इसको मिलान करते जाएंगे, सर आपने बताया था। अब देखो संयोजन क्या देखेंगे कि टर्सरी वाइंडिंग के संयोजन, प्राइमरी वाइंडिंग, मैं प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में बना लेता हूँ। देखो ये स्टार संयोजन ऐसे बना देता हूँ कि ये क्या इसमें है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में है। सेकेंडरी किस में बनाएंगे, सेकेंडरी भी स्टार में बनाएंगे। ये होगी आपकी प्राइमरी स्टार में और सेकेंडरी भी स्टार में होगी। देखो अब इसका संयोजन देखो, जैसे आप देखोगे कि ये मान लेता हूं मैं, यहां इसका संयोजन कर देता हूं इधर में, ये संयोजन इधर कर दिया और इसके संयोजन में इधर करके दिखाता हूं आपको, ये संयोजन इधर कर दिया, ये इधर कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें आपको मिलेगा न्यूट्रल, तो न्यूट्रल में यहां दिखा देता हूं आप लोगों को कि न्यूट्रल में अनबैलेंस कैसे होगा। आपको पता कि अनबैलेंस लोड किसे कहते हैं और न्यूट्रल में क्या होता है, ये हो गया। अब आपको मैं इसके वो दिखाता हूँ सिरे कि ये R, ये Y और ये B और ये N आपके न्यूट्रल में ऐसे होता है स्टार में, और ये आपका R, ये Y और ये B और ये N, ये हो गए। अब देखो कुछ उस बातों को करते हैं कि जैसे स्टार कनेक्शन होता है और जब लोड बैलेंस होता है तो आप लोगों को पता है कि स्टार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। यदि आपको इस चीज़ के बारे में काफ़ी और अच्छा अध्ययन करना है तो मैंने पॉलीफेज के चैप्टर में जाके और इसी स्टार और डेल्टा संयोजन के बारे में अच्छी तरह अध्ययन करवाया है। तो मैंने आपको जब बताया था कि पॉलीफेज चैप्टर, एसी का चैप्टर जितना पढ़ोगे उतनी अच्छी तरह से मशीनें समझ में आएंगी, इसके फॉर्मूले क्या होंगे, लाइन वोल्टेज क्या होगा, फेज वोल्टेज क्या होगा। यदि इनके बारे में देखना चाहो, फॉर्मूले सहित यदि पावर के बारे में देखना चाहो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है किसमें, पॉलीफेज की। यदि आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाओगे तो पॉलीफेज मतलब प्रत्येक चैप्टर की लिस्ट बना रखी है मैंने, प्ले लिस्ट बना रखी है। तो पॉलीफेज के चैप्टर में जाकर आप स्टार डेल्टा के बारे में अध्ययन करना,
आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो संयोजन के आधार पर आपको तीसरी वाइंडिंग बनाकर दिखाता हूँ, कौन सी, जिसको कहेंगे टर्सरी वाइंडिंग या डेल्टा में कनेक्टेड होती है। देखो ऐसे, ये मैं टर्सरी वाइंडिंग दिखा देता हूँ। ये होगी आपकी टर्सरी वाइंडिंग, देखो ठीक है ना। ये क्या होगी, टर्सरी वाइंडिंग। अब किस में संयोजित है, अब देखो डेल्टा में संयोजित है। स्टार डेल्टा की परिभाषा आपको याद है, देखो समान सिरे एक स्थान पर जोड़ेंगे। जैसे मैं एक वाइंडिंग बना देता हूँ, यू, वी और डब्ल्यू। आप लोगों को पता कि ये इसका U2 है, ये W2 है और ये V2 है, 120 डिग्री का अंतर है। उसी प्रकार मैं इसको बना देता हूँ U, V और ये W। आपको पता है ये U2 है और ये V2 है और ये W2 है, या W कर देता हूँ, W2 और ये V, तो ये हो गया W, तो ये V2 हो गया। तो मतलब समान सिरे एक स्थान पर जोड़ेंगे तो क्या होगा, स्टार संयोजन होगा। असमान सिरे जैसे मैं आपको दिखाता था, U, V और W, तीन वाइंडिंग हैं। इसका पहला सिरा, दूसरा सिरा, पहला सिरा, दूसरा सिरा, पहला और दूसरा, ये कौन सा कनेक्शन हो गया, ये आप लोगों को पता है डेल्टा कनेक्शन हो गया। तो इस प्रकार आप लोग समझोगे कि दो वाइंडिंग के स्टार स्टार संयोजन में इसका प्रयोग करते हैं। मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि इसका संयोजन क्या करेंगे, स्टार स्टार वाले ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकंड के बीच में स्थापित करेंगे। प्राइमरी और सेकंड के बीच में स्थापित है। अब मैं आपको वो कोर दिखाता हूं, कोर कहाँ होंगे, ऐसे है इसकी कोर, देखो ये कोर होंगे इसके ऐसे। ये कोर होंगी इसकी, ठीक है ना। अब देखो इसका काम क्या रहेगा और इसके बारे में और क्या पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है ना। अब देखो तो कितनी वाइंडिंग होगी, वैसे देखा जाए तो तीन वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है, याद कर, मैंने आपको लिखा था ना, वैसे देखा जाए तो तीन वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है। और क्या पूछा जा सकता है, तीन वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर है, एक वाइंडिंग। अब प्राइमरी कितनी है, देखो प्राइमरी वाइंडिंग कितनी है, थ्री फेज की बातें कर रहे हैं, थ्री फेज की बातें में प्राइमरी तीन रहेंगी, तो प्राइमरी वाइंडिंग तीन कैलकुलेशन करना। देखो यहाँ पे कोर क्या पूछा जा सकता है, सेकेंडरी वाइंडिंग कितनी है, तीन, एक दो तीन, ठीक है ना, और एक दो तीन। वैसे प्राइमरी एक होती है, देखो प्राइमरी वैसे कितनी होती है, एक वाइंडिंग, सेकेंडरी कितनी होती है, एक वाइंडिंग। लेकिन इन वाइंडिंग को संयोजन के आधार पर तो कहीं, लेकिन अब यदि इंडिविजुअली बात की जाए तो प्राइमरी तीन होगी, प्राइमरी में तीन थ्री फेज में, और सेकेंडरी में तीन होगी, और टर्सरी वाइंडिंग में कितनी है, तीन वाइंडिंग है। बोलो कुल मिला के कुंडलन की संख्या, ये तो वाइंडिंग थी, कुंडलन की संख्या क्या होगी, एक एक कुंडलन की संख्या देखा जाए तो कह सकते हैं इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में, कौन से में, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में, कौन से में, टर्सरी वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर में कुल टोटल वाइंडिंग की बात की जाए तो कितनी वाइंडिंग होगी, टोटल वाइंडिंग की बात की तो 9 वाइंडिंग होती है। आपसे पूछा जाएगा ये चीजें, कुल वाइंडिंग की संख्या कितनी होती है, 9, और ट्रांसफार्मर कितनी वाइंडिंग वाला हो गया, 3 वाइंडिंग वाला। दोनों में अंतर देखो, ट्रांसफार्मर कितनी वाइंडिंग वाला है, 3 वाइंडिंग वाला, कुल वाइंडिंग की संख्या कितनी है, 9। अब कहोगे सर 3 वाइंडिंग में 9 कैसे, क्योंकि एक वाइंडिंग में 3 वाइंडिंग आ गई, 3 कुंडल आ गई, 1 2 3 1 2 3, गिनती करो कितनी होगी, 9 वाइंडिंग में। तो एक क्वेश्चन पूछा था कि टर्सरी वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर में कुल वाइंडिंग की संख्या कितनी होती है, 9 वाइंडिंग होगी। अब 9 वाइंडिंग के आपको पता है एक कुंडल के एक कॉइल, 9 कॉइल होंगे, एक कॉइल के कितने सिरे हैं, इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, इसके सबके 2-2 सिरे हैं। तो टोटल सिरों की संख्या कितनी होगी, यदि आप इसको संयोजन करोगे टोटल सिरे कितने होंगे इसके, जो आपके बात करते हैं, तो टोटल सिरों की संख्या होगी 18 होगी, क्योंकि एक में 2 तो 9 में 18। तो यहां लिख सकते हैं, यहां कुल सिरे इस ट्रांसफार्मर में, कौन से टर्सरी वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर में सिरों की संख्या, कुल सिरे कितने रहेंगे, 18। वाइंडिंग कितनी रहेगी, 9। ट्रांसफार्मर कौन सा है, 3 वाइंडिंग वाला, 9 वाइंडिंग रहेंगी, कुल सिरों की संख्या 18 रहेगी। आपसे काफी बार पूछे जाएंगे, तो ये नोट कर लो आपके सामने। देखो एक प्राइमरी ये है, देखो प्राइमरी, टर्सरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, तो कितनी वाइंडिंग का, 3 वाइंडिंग का। 3 में कितने हैं, यहाँ प्राइमरी कितनी है, 3, सेकेंडरी में कितनी, टर्सरी में कितनी है, 3, यहाँ कितनी है, 3, तो कितनी होगी, 18। सिरे कितने हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितने हैं, 6, यहाँ पे कितने हैं, 6, कुल सिरों की संख्या 18। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ये कितने, जैसे आप किसी प्रकार के ट्रांसफार्मर को देखते हो तो लिम्ब होते हैं, जैसे बुझाएं होते हैं, लिम्ब मान लो बुझाएं मान लेते हैं,
कि कितनी भुजा, जैसे कोर टाइप ट्रांसफार्मर है 2 भुजाएं होती हैं, 2 लिम्ब होते हैं। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में 3 लिम्ब होते हैं। मैंने आपको बेरी टाइप या और कुछ टाइप जो आपको मैंने ट्रांसफार्मर बताए थे उनमें अलग अलग भुजाएं बताई। जैसे बेरी टाइप में बहुत असंख्य भुजाएं होती हैं, तो एक भुजा अंदर होती है, बार बार भुजाएं अलग होती हैं। तो उस प्रकार यहाँ पे ये वाइंडिंग जो करते हैं वहाँ कितने लिम्ब चाहिए आपको, कोर की लिम्ब कितने चाहिए, 5 लिम्ब चाहिए आपको। तो कह सकते हैं कि यहाँ लिम्ब की संख्या कितनी है, जहाँ को वाइंडिंग स्थापित करते हैं वहाँ लिम्ब कितने चाहिए, 5 लिम्ब चाहिए। लिम्ब कितने होंगे, 5 होंगे। 5 लिम्ब के ट्रांसफार्मर होगा, 18 सिरे होंगे, 9 वाइंडिंग होगी और 3 वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर होगा। यहाँ तक कि जो पर्सन जो इजी मान लो या तो कुछ डीपीली मान लो, यहाँ तक कि बहुत कुछ पूछ जाते हैं। अब देखो ये इसका मुख्य कार्य क्या है, इसकी जो महत्वता क्या है, पूछा जाए इसकी महत्वता क्या है। तो एक तो ये आता है कि जीरो सीक्वेंस की बात करें। सीक्वेंस का मतलब कि हाँ सीक्वेंस नहीं हो, सीक्वेंस का मतलब कि इनका अनुक्रम की बात करें, जीरो सीक्वेंस, कि ये आर है, ये वाई है, या फिर ये यू है, ये वी है, ये डब्ल्यू है, तो वी डब्ल्यू ही यू वी डब्ल्यू ही रहे। ऐसा नहीं कि यू की धारा इधर है, वी की धारा इधर चले जाए, ऐसा नहीं है। यू वी डब्ल्यू इसको कहते हैं जीरो सीक्वेंस, इनमें कुछ अंतर नहीं हो तो कहते हैं जीरो सीक्वेंस। जीरो सीक्वेंस कब रहेगा, जब ये बीच में रहेगी तो इधर भी जीरो सीक्वेंस रखी, इधर भी जीरो सीक्वेंस रहेगी। यहाँ न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही मिलेगा, यहाँ न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही मिलेगा। अनबैलेंस लोड पर भी आपको न्यूट्रल ही मिलेगा, ठीक है ना। अनबैलेंस लोड पर भी आपको ये कब होता है, कभी कभार होता है, ये दोष होता है ट्रांसफार्मर में कि न्यूट्रल कभी कभार अपना मिस यूज कर जाता है। क्यों, अनबैलेंस लोड पे कर जाता है। तो कह सकते हैं इसके बारे में, क्या कह सकते हैं कि टर्सरी वाइंडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, जीरो सीक्वेंस प्रदान करती है। जीरो सीक्वेंस प्रदान करती है तो कैसे करती है, तो लिख लो इसके बारे में कि टर्सरी वाइंडिंग करती क्या है। टर्सरी वाइंडिंग का काम क्या रहेगा, इसका काम रहेगा जीरो सीक्वेंस। जीरो सीक्वेंस करंट के लिए, जीरो सीक्वेंस करंट के लिए लो रिएक्टेंस का मार्ग प्रदान करती है। लो रिएक्टेंस प्रदान करती है, लो रिएक्टेंस प्रदान करती है, तब जाके आपका न्यूट्रल स्थिर रहता है, ठीक है। एक ही इसका मुख्य उद्देश्य है। मैंने जितने बातें समझ में बताई वो परीक्षा में आई हैं और आपको मैं लिखवा रहा हूं। जीरो सीक्वेंस करंट के लिए लो रिएक्टेंस प्रदान करती है, या लो रिएक्टेंस का मार्ग प्रदान करती है। आपको सर मार्ग लिखा, मार्ग लो रिएक्टेंस का मार्ग प्रदान करती है। एक इसका मुख्य उद्देश्य ये है। अब देखो मुख्य उद्देश्य और क्या कर सकती है, स्टेबलाइज करती है। किसको करती है, न्यूट्रल धारा को स्टेबलाइज करती है, मतलब कि उसको स्थिर करती है। स्थिर मतलब कि वो उसको खिसकने नहीं देती है न्यूट्रल धारा को। न्यूट्रल धारा रहती है तो ये नहीं कि इसकी धारा इसमें चली जाए, इसकी धारा, ये क्या करती है, अपना खुद का चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करती है। देखो इसका चुंबकीय फ्लक्स होगा, इसको भी काटेगा, इसका चुंबकीय फ्लक्स इसको काटेगा, इसमें धारा का मान होगा तो इसको काटेगा, इसमें धारा का मान अलग होगा। तो ये क्या करता है, अपना चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करके यहाँ पे धारा के मान को जीरो कर देते हैं, इसलिए बीच में स्थापित कर देते हैं इसको। इसलिए क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि ये अनबैलेंस लोड पर, क्या कहेंगे, अनबैलेंस लोड पर या असंतुलित भार पर न्यूट्रल जो न्यूट्रल होता है उसको स्थिर करती है, स्टेबलाइज करती है। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि न्यूट्रल को स्टेबलाइज कौन करेगा, टर्सरी वाइंडिंग करेगी। तो कह सकते हैं ये टर्सरी वाइंडिंग अनबैलेंस लोड पर या असंतुलित भार पर न्यूट्रल को स्थिर करती है। बस ये लिख लो, वह ज़्यादा हार्ड नहीं है कि लिख लो। ये कौन सी टर्सरी वाइंडिंग लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, टर्शियरी वाइंडिंग या कुंडलन हिंदी में लोड पर, अनबैलेंस लोड या हिंदी में लिखो तो असंतुलित भार पर, लोड पर न्यूट्रल को स्टेबलाइज करती है। स्टेबलाइज या उसको कर सकते स्थिर रखती है, स्थिर करती है। ये भी आपको बताऊंगा मतलब कि और क्या कर सकती है, स्थिर करते हैं। एक इसका मुख्य उद्देश्य ये हो गया और कुछ नहीं बचा था। अब और भी उसके उपयोग बताऊंगा कि सिंगल फेस सप्लाई कैसे ले सकते हैं इसके अंदर से, या 3 फेस सप्लाई कैसे ले सकते हैं इसके अंदर से, ठीक है ना। ये देखा आपको। अब और इसका काम क्या रहेगा, एक छोटा सा काम और आता है। देखो वोल्टेज यदि अनबैलेंस हो जाता है, वोल्टेज यहाँ माना कि वोल्टेज अनबैलेंस हो गया, या फिर और कुछ वोल्टेज में त्रुटि हो जाती है, जिसको बोलते हैं वोल्टेज हार्मोनिक बोलते हैं। अब हार्मोनिक क्या होता है, देखो जैसे हार्मोनिक यहाँ वोल्टेज चलते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ऐसे वोल्टेज चलते हैं, ये ऐसे वोल्टेज है, ये धारा चलती है। तो वोल्टेज साइन में वैसे चलता है ना, तो वोल्टेज ऐसे कुछ उसमें दोष आ जाते हैं, ऐसे जैसे ये चलता है तो ये साइन में ऐसे है
कि यहाँ कुछ इसमें हार्मोनिक आ जाते हैं, सीधा चलता है, फिर कुछ त्रुटि हो जाती है, फिर सीधा चलता है, कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं। वोल्टेज के मान में जैसे वोल्टेज बिल्कुल सीधा 240 वोल्टेज चल रहा है या 340 या 440 वोल्टेज चल रहा है, तो कुछ बीच में उतार चढ़ाव हो जाता है उसमें, वो उसको कहते हैं हार्मोनिक। तो क्या करती है ये जो टर्सरी वाइंडिंग है, ये उसका काम क्या है कि वोल्टेज हार्मोनिक को कम करती है। टर्सरी वाइंडिंग क्या करती है, वोल्टेज हार्मोनिक को कम करती है। लिख लो वोल्टेज। अब हार्मोनिक के बारे में अलग से वीडियो आपको मैं बना के दिखाऊंगी कि हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक क्या होता है, थर्ड हार्मोनिक करंट का थर्ड हार्मोनिक क्या होता है, उसको कौन कम करता है, कौन रिड्यूस करता है, हार्मोनिक होगा तो क्या सिस्टम प्रभावित होगा, ये कुछ अलग से बातें हैं। तो आज इतना मानो कि ये वोल्टेज हार्मोनिक को वो रिड्यूस करती है, रिड्यूस का मतलब कम करती है, घटाती है उसको, बस ये वोल्टेज हार्मोनिक को कम करती है। कौन सी, टर्सरी वाइंडिंग, 3 फेस वाले ट्रांसफार्मर में, 3 वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर में वोल्टेज हार्मोनिक को कम करती है। अब एक बात और आती है, देखो यहाँ आपको लग रहा है, देखो क्या एडिशनल सप्लाई ले सकते हैं इससे। मान लीजिए कि यहाँ ये अपना 1,32,000 का ट्रांसफार्मर है और ये 1,32,000 टू 2,20,000 का ट्रांसफार्मर, तो इस प्रकार से इसके टर्नों की संख्या स्थापित कर दो, टर्नों की संख्या स्थापित कर दें कि हाँ आपको 11 की भी वोल्टेज मिल जाए टर्सरी वाइंडिंग से। तो क्या वोल्टेज नहीं दे सकती, क्योंकि आपको पता है कि चुंबकीय फ्लक्स इसका भी रहेगा, फैराडे का नियम यहाँ भी शुद्ध होगा। तो कह सकते हैं इससे एडिशनल सप्लाई भी ले सकते हैं, याद रखना, इससे एडिशनल सप्लाई या अतिरिक्त सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं, अतिरिक्त भार के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग अतिरिक्त भार, यदि 11 के भी भार के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। भार तो ये भी है, जैसे ये प्राइमरी आपकी है, ये सेकेंडरी है, ये आपको लोड देगी और इसको सप्लाई से कनेक्टेड करेंगे, तो बीच में आते इसका चुंबक, इसमें भी फैराडे के नियम के अनुसार वोल्टेज बनेंगे, धारा चलेगी। तो इसमें यदि संयोजन भार ले लें और 11,000 की या 11 kV के हिसाब से, या फिर कहो 11 की ये है 440 की है, तो उसमें कुछ अलग से सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज ले सकते हैं। तो इसमें एडिशनल लोड लिया जा सकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग तो है ही, 5 लेम पे स्थापित कर रहे हैं ना, तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग तो है ही। तो कह सकते हैं इस वाइंडिंग से इसको अतिरिक्त भार के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। किसको, इस टर्सरी वाइंडिंग से अतिरिक्त भार, 3 संयोजन बाहर निकाल लेंगे, सप्लाई ले लेंगे और लोड ले लेंगे। ये अपना लोड अलग देगा, ये अपना लोड अलग देगा, ये डेल्टा में कनेक्टेड, यहाँ अनबैलेंस लोड की कोई बात नहीं है, तो इसे अतिरिक्त भार भी ले सकते हैं। अब कितने वोल्टेज का लेना है वो टर्नों के हिसाब से ले सकते हैं, टर्नों के रेशियो के हिसाब से इसमें वोल्टेज ले सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं, टर्सरी वाइंडिंग से एडिशनल लोड लिया जा सकता है या अतिरिक्त भार, इससे अतिरिक्त भार लिया जा सकता है, अतिरिक्त भार लिया जा सकता है। ये कुछ बातें इसकी, अतिरिक्त भार ले सकते हैं। अब अतिरिक्त भार होगा तो और भी कह सकते हैं कि इसे सिंगल फेज भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ तो सिंगल फेज करेंगे तो अनबैलेंस हो जाएगी, यहाँ सिंगल फेज ले लो, न्यूट्रल इसका काम में ले लेंगे। तो कह सकते हैं इसे सिंगल फेज, जैसे ये फेज है, ये फेज है, सिंगल फेज का लोड ले लगेंगे, 3 फेज का भार भी ले सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं, इस वाइंडिंग से, कौन से, टर्सरी वाइंडिंग से सिंगल फेज सप्लाई आसानी से प्राप्त की जा सकती है। किससे, इस वाइंडिंग से। मैं यहाँ कुछ बता देता हूँ, ये मैंने आपको दिखा दिया और लिख लेना, और मैं आपकी कुछ मुख्य बातें लिखा देता हूँ इसके बारे में। टर्सरी वाइंडिंग से लिख दो, टर्सरी वाइंडिंग से सिंगल फेज सप्लाई आसानी से प्राप्त की जा सकती है। एक इसका मुख्य फायदा ये रहेगा, और बताता हूं आपको मुख्य बहुत से फायदे होंगे इसके। आसानी से प्राप्त की जा सकती है, एडिशनल लोड लिया जा सकता है। ये वाइंडिंग कौन सी है, जैसे ये वाइंडिंग आपकी टर्सरी वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग होगी, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये तो इसके फायदे हैं। अब देखो इसका मुख्य, यदि आप एक लास्ट एंड में देखो कि इसका प्रयोग, जो मुख्य बातें आपने बताई हैं या मैंने जो आपको बताई हैं, ये होते क्या मुख्य, मतलब मुख्य ये हुआ है कि स्टार स्टार संयोजन में कभी कभी एक दोष होता है। बस इसका लास्ट निचोड़ बताता हूँ आप लोगों को मैं कि होता क्या है। स्टार स्टार संयोजन में कभी कभार ये दोष होता है। कब होता है, अनबैलेंस लोड पे होता है, याद रखना। स्टार स्टार संयोजन में कभी कभी ये दोष होता है कि अनबैलेंस लोड पर, लिख लो इसके बारे में नोट लगा के, स्टार स्टार संयोजन में ये दोष पाया जाता है या दोष होता है कि अनबैलेंस लोड पर न्यूट्रल स्थिर नहीं रह पाता है। याद रखना, न्यूट्रल स्थिर मतलब न्यूट्रल में धारा प्रवाहित, लीकेज धारा प्रवाहित होती है,
तो लीकेज धारा प्रवाहित होती है, न्यूट्रल में लीकेज धारा प्रवाहित रहेगी तो न्यूट्रल में यहाँ जैसे लीकेज धारा रहेगी तो यहाँ कुछ धारा अधिक रहेगी या कुछ धारा अधिक रहेगी, तो न्यूट्रल में धारा प्रवाहित, तो वो न्यूट्रल स्थिर नहीं रहा। तो अनबैलेंस लोड पर स्टार स्टार संयोजन में यह दोष होता है, कभी कभी ये दोष होता है कि अनबैलेंस लोड पर न्यूट्रल स्थिर नहीं रह पाता है। इसलिए न्यूट्रल को स्थिर रखने के लिए या स्टेबलाइज करने के लिए टर्सरी वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ये लास्ट निचोड़ निकल के आता है इसका, समझ गए होंगे आप। तो मैंने आपको बता दी कितनी वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर होगा, कितनी वाइंडिंग होंगी, कितने सिरे होंगे। तो ये तो थी आपकी टर्सरी वाइंडिंग। अब छोटा सा टॉपिक और बच गया, ठीक है, छोटा सा टॉपिक और बच गया। यदि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया है, ये समझ में आया है, तो कमेंट्स में जरूर लिखना इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो विचार हो वो लिख कीजिए, ठीक है। और यदि आपको समझ में आया नहीं आया या फिर आपको कुछ और मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा बताया है तो वो भी आप कमेंट्स में लिख के मुझे को जरूर बताना। तो अब क्या देखेंगे, अगला देखेंगे कि जिग जैग कनेक्शन क्या। तो छोटा टॉपिक है, ज़्यादा अपना हार्ड नहीं है, अपने इसके ज़्यादा अध्ययन भी अपने सिलेबस में नहीं है। मैंने जितनी बातें बताई हैं ये अपने ITI लेवल पे बहुत कम है, ITI लेवल पे भी बहुत कम है, और जिग जैग कनेक्शन का भी ITI लेवल पे बहुत वर्णन है। लेकिन फिर भी आपसे यदि क्वेश्चन पूछ ले जाए तो क्या करेंगे, जवाब नहीं देंगे, क्या आंसर नहीं देंगे, क्या यह कह सकते हैं कि अपने सिलेबस में नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अपन उसका जवाब भी देंगे, अपना आंसर भी देंगे। तो उसके बारे में देखते हैं जिग जैग कनेक्शन होता क्या है। आपको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाऊंगा जिग जैग कनेक्शन के बारे में, कुछ मुख्य बातें बताऊंगा कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और आप आसानी से उसका आंसर भी दे सको। क्या देखें, देखो ये तो था टर्सरी कनेक्शन, और लास्ट एंड अपना एक जो संयोजन बताया है जो 3 फेज ट्रांसफार्मर का, वो क्या बचा है, जिग जैग कनेक्शन, जिसका कुछ एक एडिशनल नाम भी होता है, आपको बताऊंगा। जैसे स्टार इंटरस्टार होता है या डेल्टा अपना इंटरस्टार होता है, उसके बारे में देखें। लेकिन सबसे पहले क्या कहेंगे, जिग जैग कनेक्शन होता क्या है 3 फेज ट्रांसफार्मर में। ज़्यादा डीपली अध्ययन नहीं करके आपको कुछ मोटी मोटी बातें बताऊँ कि आप उसका आसानी से आंसर दे सको, ठीक है। तो अब इसके बारे में देखेंगे जिग जैग कनेक्शन क्या होता है। जिग जैग जिसको बोलते हैं टेढ़ा मेढ़ा कनेक्शन, क्या कहेंगे, टेढ़ा मेढ़ा कनेक्शन बोलते हैं। या फिर इसको जिग जैग ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं, क्या कहेंगे, जिग जैग ट्रांसफार्मर भी हो सकता है इसका नाम। जिग जैग ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, उसका प्रयोग ही क्यों करते हैं, उसको भी देखेंगे। तो जिग जैग के बारे में बताओ, देखो इसको क्या कह सकते हैं, ये स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग होती है, स्टार इंटर कनेक्टेड वाइंडिंग होती है। अब स्टार इंटर मतलब कनेक्शन कैसे, जैसे आपको मैं संयोजन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले इसके बारे में कुछ मुख्य बातें लिख लो कि जिग जैग कनेक्शन में होता क्या है और क्या क्या इसको कह सकते हैं। तो इसको कह सकते हैं कि जिग जैग कनेक्शन में या जिग जैग संयोजन ये स्टार इंटर कनेक्टेड वाइंडिंग होती है। क्या कहेंगे, ये स्टार मतलब अब मैंने आपको ये डेल्टा कनेक्टेड बताई थी ना, तो वहाँ स्टार इंटर स्टार बताएंगे आपको। तो ये जिग जैग इसके बारे में करेंगे बाद में। तो ये स्टार इंटरकनेक्टेड वाइंडिंग होती है। अब उस वाइंडिंग का संयोजन दिखाऊंगा आप लोगों को, मैं ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन दिखाऊंगा आप लोगों को। स्टार इंटरकनेक्टेड वाइंडिंग होती है और इसके बारे में कुछ मुख्य बातें हैं, तथ्य हैं जो आपके सामने अभी संयोजन करेंगे निकल के आएंगे। अब देखो कभी कभार क्या होता है, जैसे रेतीले क्षेत्रों में कहाँ पे करेंगे, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में करते हैं या फिर रेतीले क्षेत्र में करते हैं जहाँ न्यूट्रल की स्थापना करना मुश्किल हो जाता है। न्यूट्रल की स्थापना नहीं करेंगे तो ट्रांसफार्मर को ग्राउंडिंग कहाँ से करेंगे, या न्यूट्रल को ग्राउंड कहाँ से करेंगे, न्यूट्रल को अर्थ कहाँ से करेंगे, ठीक है ना। अर्थ की स्थापना करना मुश्किल हो जाता है। जैसे रेतीला क्षेत्र है, जैसे जहाँ बहुत लंबे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में ट्रांसफार्मर लगाया, अब आप सोचो वहाँ पे अर्थ की स्थापना नहीं हुई, अर्थ की स्थापना नहीं कर सकते वहाँ पे, तो वहाँ ट्रांसफार्मर को अर्थ कैसे करेंगे। फिर अनबैलेंस लोड पे जो न्यूट्रल में धारा प्रवाहित होगी उसको ग्राउंड कैसे करेंगे, उसका अर्थ कैसे करेंगे। इसलिए जहाँ पे रेतीले क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पे अर्थ की स्थापना नहीं कर सकते वहाँ पे जिग जैग कनेक्शन ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं। उसमें होता क्या है कि अंदर से ही एक अर्थ की स्थापना करेंगे जो कि न्यूट्रल को अर्थ कर देंगे, न्यूट्रल को ग्राउंड कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या कह सकते हैं, इसका प्रयोग न्यूट्रल ग्राउंड के लिए किया जाता है, न्यूट्रल को अर्थ करने के लिए किया जाता है। याद रखना इसका किसका प्रयोग, जिग जैग कनेक्शन का प्रयोग न्यूट्रल को कहाँ करेंगे, लास्ट में बताऊंगा कहाँ करेंगे, न्यूट्रल को ग्राउंड करने के लिए, ग्राउंडिंग करने के लिए किया जाता है। किसका, जिग जैग का। इसका दूसरा नाम मैं बताऊंगा आपको कि दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका। तो यहां तक की जो बातें मैं आपको बताई हैं ये काफी बार परीक्षा में आ चुकी हैं, ठीक है ना। और इसको देखो ये क्या करता है, अब न्यूट्रल को ग्राउंड कर देंगे तो करेगा क्या, न्यूट्रल को यदि ग्राउंड कर देंगे, जैसे कोई फॉल्ट करंट आ गया, न्यूट्रल में जो धारा प्रवाहित होगी तो ग्राउंड में जो धारा प्रवाहित होती है इसको आइसोलेट कर लेगा, अपने अंदर आइसोलेट करके उसको समाप्त कर देगा। जैसे अर्थ भी तो क्या काम करता है, न्यूट्रल को ग्राउंड करेगा और जो लीकेज करंट आते हैं या फॉल्ट में जो करंट आते हैं उसको आइसोलेट कर लेता है, वो आराम से चल जाता है सिस्टम। तो क्या कर सकते हैं, ये करता क्या है,
ये ग्राउंड फॉल्ट जो करंट होता है, ग्राउंड में जो फॉल्ट करंट जाता है उसको आइसोलेट करता है। अर्थ का भी यही काम होता है। तो यहाँ पे अर्थ की बात नहीं करके यहाँ पे जिगजैग कनेक्शन की बात करेंगे। यह ग्राउंड फॉल्ट करंट को, यह है ग्राउंड फॉल्ट करंट को आइसोलेट करता है। एक इसका काम ये होता है जिगजैग कनेक्शन का, ठीक है ना। ये जो बातें आपको मैंने लिखवाई हैं जिगजैग कनेक्शन के बारे में, बहुत काफी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए वीडियो कुछ आसान नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर बता रहा हूँ कि इसका डीपली अध्ययन करके आपको मैं संयोजन जरूर दिखाऊंगा, लेकिन इतना नहीं है कि आप समझोगे। अब देखो इसमें क्या होता है, जिगजैग कनेक्शन में जिगजैग जो संयोजन करते हैं वहाँ 6 वाइंडिंग होती हैं। मैंने आपको बताया कि स्टार इंटर स्टार कनेक्शन 6 वाइंडिंग होंगी। यहाँ पे कितनी थी, 3 वाइंडिंग थी। यहाँ पे 18 विभूति अपनी वाइंडिंग थी, यहाँ कितनी रहेंगी, 6 वाइंडिंग रहेंगी। तो जिगजैग कनेक्शन में कितनी वाइंडिंग होती है, 6 वाइंडिंग होती हैं। एक तो ये देख लेना, जिगजैग कनेक्शन में 6 वाइंडिंग होती हैं। और बताऊंगा आपको छोटी छोटी बातें कि जैसे मैं आपको जो संयोजन करके दिखाऊंगा। और ये वाइंडिंग केवल सेकेंडरी में ही की जाती है, सेकेंडरी वाइंडिंग ही की जाती है इसमें केवल इस जिगजैग कनेक्शन में जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है उसमें ये जिगजैग कनेक्शन होता है। तो इसमें केवल सेकेंड SW लिख देता हूं मैं, सेकेंडरी वाइंडिंग ही की जाती है। एक ही आता है इसके बारे में। और क्या बच गया, छोटा मोटा क्वेश्चन बच गए और आपको दिखाता हूं। देखो ये संयोजन पावर ट्रांसफर। अब देखो यहां आपको मैंने लिखा कि वोल्टेज हार्मोनिक को रिड्यूस करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, याद रखना बात। अब ये जिगजैग कनेक्शन क्या करता है, देखो यहाँ पे ग्राउंड में जो करंट चलता है उसको तो आइसोलेट करता है ना। तो कह सकते हैं ये संयोजन पावर सिस्टम में करंट के थर्ड हार्मोनिक को रिड्यूस करता है। यहाँ वोल्टेज के हार्मोनिक को रिड्यूस किया इसने। यहाँ क्या कर सकते हैं कि पावर सिस्टम में काफी बार पूछा गया जिगजैग कनेक्शन का मुख्य कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य था कि ये कनेक्शन कौन सा, जिगजैग कनेक्शन, ये संयोजन पावर सिस्टम में करंट के थर्ड हार्मोनिक को रिड्यूस करता है, मतलब कम करता है। रिड्यूस का मतलब इसको कुछ कम करता है, थर्ड हार्मोनिक को रिड्यूस करता है। अब हार्मोनिक फर्स्ट, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक क्या होता है आपको बताऊंगा आपको। तो ये तो थी इसकी मुख्य बातें। अब आपको कुछ संयोजन भी दिखा दो। इसके संयोजन देखो कुछ ऐसे होते हैं, मैं आपको ये मिटा देता हूँ। ये तो एक जो अलग संयोजन है इसको तो आप उतार लेना, मैं यहीं आपको संयोजन दिखा देता हूँ मिटा के। यहाँ पे जिगजैग कनेक्शन के बारे में, संयोजन के बारे में दिखा देता हूँ आपको कि आपको संयोजन समझ में आ जाएंगे। देखो कैसे, जैसे आपको दिखाऊं कि जैसे ये वाइंडिंग एक है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है, किस में है, स्टार में है। सेकंड वाइंडिंग आपको दिखाऊं ये किस में है, ये डेल्टा में है। 2 वाइंडिंग है। अब मैंने आपको बताया कि ये वाइंडिंग कैसी होती है, ये स्टार इंटर स्टार कनेक्टेड होती है, स्टार इंटर कनेक्टेड होती है। इसका मतलब यहाँ पे जो ग्राउंड करेंगे, इसको ग्राउंड करेंगे या फिर जो ग्राउंड की स्थापना नहीं होती है वहाँ कुछ एक वाइंडिंग और लगाएंगे जो स्टार इंटर कनेक्टेड लगाएंगे, जिसका संयोजन देखो यहाँ पे मैं यहाँ कर देता हूँ। जैसे ये है, ये कौन सा संयोजन है, ये स्टार संयोजन है। यहाँ आपको ग्राउंड मिलेगा और इसको अर्थ करने की, यहाँ इसको अर्थ करेंगे ना, ग्राउंड करेंगे, उसकी बात है। यहाँ कुछ आपको न्यूट्रल मिलेगा ना, उसको अर्थ कर लेंगे। लेकिन उसमें कुछ मैंने आपको बताया कि इसमें जो ग्राउंड कनेक्शन करते हैं स्टार इंटर स्टार संयोजन में क्या होता है कि 3 अतिरिक्त वाइंडिंग लगाते हैं स्टार संयोजन के श्रेणी क्रम में। स्टार संयोजन के श्रेणी क्रम में 3 अतिरिक्त वाइंडिंग, ये 3 अतिरिक्त, इसके पैरेलल में ये लगा देते हैं। देखो ये एक वाइंडिंग लगाई और इसके पैरेलल में, जैसे ये इसके पैरेलल में लगाई, यहाँ इसके पैरेलल में ये एक अतिरिक्त वाइंडिंग लगा देंगे और इसके पैरेलल में एक अतिरिक्त वाइंडिंग लगा देंगे, ठीक है। और इसके संयोजन कहाँ कर देंगे, देखो 3 वाइंडिंग होगी नहीं। मैंने आपको बताया कि अब पूछा जाता कि स्टार संयोजन के श्रेणी क्रम में उतनी ही कुंडल के 3 वाइंडिंग श्रेणी क्रम में संयोजित जाते हैं। ये 3 वाइंडिंग, एक वाइंडिंग श्रेणी क्रम में ये की, एक वाइंडिंग श्रेणी क्रम में ये की, एक वाइंडिंग श्रेणी क्रम में ये की। इसके संयोजन इसके साथ कर देंगे, ठीक है ना। इसके संयोजन, और ये ग्राउंड वाला करेगा, इसको ग्राउंड हो जाएगा ये। तो ये हो गया इसके साथ में ये संयोजन और इसके साथ में ये संयोजन और इसके साथ में ये संयोजन, ऐसे होता है। तो एक वाइंडिंग ये, एक ये, एक ईयर, एक ईयर, एक ईयर, एक ये, बाकी तो ट्रांसफार्मर है ही। तो पूछा जिगजैग कनेक्शन में कितनी वाइंडिंग होगी, 1 2 3 4 5 6 वाइंडिंग श्रेणी क्रम में संयोजित होंगी। एक तो याद रखना। फिर इसका काम क्या रहेगा, 6 वाइंडिंग होगी,
याद रखना 6 वाइंडिंग, इस सिरे कितने होगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ 6 वाइंडिंग होगी, 6 वाइंडिंग 12 सिरे और 3 लिंब पर इसको, लिंब की कोर की भुजा, कितनी भुजा पर, 3 भुजाओं पर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब कहोगे सर कनेक्शन समझ में नहीं आया, तो चलो मैं एक और दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपको कुछ इसके संयोजन कैसे होते हैं, देखो ठीक है ना। इसके संयोजन जैसे ये वाइंडिंग स्टार में है, इसकी बात कर लेता हूँ, इसके साथ इसका संयोजन करेंगे ना, इसकी बात करेंगे, इसका इतनी दूर का संयोजन दिखाता हूँ आपको मैं, इतनी दूर का ये संयोजन है, इतनी दूर का संयोजन। देखो ये वाइंडिंग आपकी स्टार में कनेक्टेड है, मैं लिख देता हूँ ये वाइंडिंग आपकी स्टार में कनेक्टेड दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं। कुछ इस प्रकार आपको परीक्षा में पेपर मिल सकता है, ये कनेक्शन कौन सा है, ये वाइंडिंग स्टार में होगी, बोलो स्टार में है, ये आर, ये वाई और ये बी और ये यू, ये वी और ये डब्ल्यू, ये स्टार में, यहाँ इसको ये ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से ग्राउंड निकल गया। अब इसके साथ इसका संयोजन करेंगे, लेकिन ये वाइंडिंग आपको दिखाता हूँ, 3 वाइंडिंग अलग दिखा देता हूँ आपको मैं, ये 3 वाइंडिंग अलग दिखा देता हूँ, एक दूसरे से इसका विपरीत कनेक्शन होंगे ऐसे। ये वाइंडिंग, ये यू वी डब्ल्यू है, ये यू, ये वी और ये डब्ल्यू। ठीक है ना। अब देखो इसका संयोजन कैसे करें। संयोजन का मतलब ये होता है कि यहां से इसको इसकी विपरीत करेंगे, मैंने आपको इसका संयोजन इसके साथ करेंगे, इसके साथ इसका संयोजन इसके साथ, इसके साथ इसका संयोजन इसके साथ करेंगे। अब ये संयोजन बच गया, इसके साथ इसको लेके यहाँ पे और इस प्रकार इसका संयोजन कर देंगे। ठीक है ना। और ये संयोजन कहाँ बच गया, ये इसके साथ कर देंगे। वो से सुना ये संयोजन है, तो यहाँ विपरीत होगा ना, ये हो गया, ये तो आपकी होगी इंटर स्टार, स्टार इंटर स्टार, स्टार के साथ एक स्टार संयोजन और स्टार इंटर स्टार संयोजन, तो ये अपने आप ग्राउंड हो जाता है भाई। तो इसका प्रयोग आप अर्थ के लिए कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप अर्थ के लिए कर सकते हो, जहाँ रेतीले क्षेत्रों में होता है, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र में अर्थ की स्थापना नहीं कर सकते, वहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए मैंने अर्थ का सिंबल दिखाया आपको। ये कौन सी वाइंडिंग थी, ये एडिशनल वाइंडिंग इसके श्रेणी क्रम, देखो सबके श्रेणी क्रम में लगी, ये इसके श्रेणी क्रम में होगी, देखो ये इसके श्रेणी क्रम में होगी। तो स्टार इंटर स्टार संयोजन में स्टार वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में उतनी स्टार की 3 वाइंडिंग और श्रेणी क्रम में संयोजित जाते हैं, जो पावर सिस्टम में धारा के थर्ड हार्मोनिक को रिड्यूस करती है। इसमें 6 वाइंडिंग होगी जिग जैग कनेक्शन में, इसकी जिग जैग कनेक्शन है, ये तो अलग से ट्रांसफार्मर था, इसकी में 6 वाइंडिंग होगी। एक बात, दूसरी बात 12 सिरे हो गए और 3 लिंब पर इसका प्रयोग करते हैं। और इसका संयोजन मैं आपको इसका प्रयोग जरूर बता दूंगा, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। एक बात और आती है, इस संयोजन को और क्या कह सकते हैं, इस संयोजन को और क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं वो नाम और लिख लो। इस संयोजन को जिग जैग संयोजन को लिख सकते हैं। यहाँ पे ये होता है स्टार इंटर स्टार संयोजन, एक तो याद रखें स्टार इंटर स्टार, और दूसरा नाम होता है डेल्टा इंटर स्टार। ठीक है ना। दो जिग जैग कनेक्शन का 2 स्वरूप हैं, एक स्टार इंटर स्टार और डेल्टा इंटर स्टार। अब ये होता है जिग जैग कनेक्शन, आपको होगा जिग जैग कनेक्शन में ये होती है, तो ट्रांसफार्मर जिग जैग कनेक्शन अलग से ये है, ये आपको मैंने बता दिया है कितनी वाइंडिंग होती है, कितने सिरे होते हैं। तो दोस्तों ये तो था आपका जिग जैग कनेक्शन। अब बच गया इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है ना। इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, इसका प्रयोग देखो, इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ जैसे रेतीला क्षेत्र है, जैसे पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ अर्थ की स्थापना करना कठिन होता है, वहाँ जिग जैग कनेक्शन करके अर्थ की स्थापना की जा सकती है। आपको पता है पहाड़ी क्षेत्र में सूखा होता है, अर्थ कहाँ से करेंगे, नमी नहीं मिलेगी, रोज पानी कौन डालेगा वहाँ पे। पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ मिट्टी नहीं मिलेगी वहाँ अर्थ कैसे स्थापित होगा, तो उन क्षेत्रों में जिग जैग कनेक्शन वाले या जिग जैग ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों ये तो था आपका आज का वीडियो, जिसमें आप लोगों ने देखा कि टर्सरी वाइंडिंग क्या होती है और जिग जैग कनेक्शन क्या होता है। लगभग आपके 3 फेज के ट्रांसफार्मर के संयोजन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आप लोगों को मैंने स्टार इंटर स्टार बता दिया, डेल्टा इंटर स्टार बता दिया, और ये संयोजन कहाँ करते हैं इसका प्रयोग बता दिया मैंने आपको। अर्थ की स्थापना करने के लिए क्या करेंगे, अर्थ की स्थापना करने के लिए। ये हो गया आपका संयोजन। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। इस वीडियो के प्रति आपके मन में कोई विचार हुआ वो भी लिख के बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।